अब्दुल रज़ाक अब्बासी अमीर जमात इस्लामी हज़ारा के रहनुमाओं के हमरा गज़ा फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पर 19 अप्रैल का जलसा हुकूक हज़ारा मुलतवी करके इस्लामाबाद में गज़ा मार्च में शिरकत का ऐलान कर रहे हैं। बना के वहां पर यहूदियों को बात करना, लेकिन अफसोस बात है कि जितने उम्मत मुसलमान के हुक्मरान हैं वो उन्होंने बेगैरती की चुप साधी हुई है। कोई एक लफ्ज नहीं बोल रहा। इवन जो गजा के इर्द गिर्द हमारे अरब कंट्री हैं वो सारे खामोश हैं। और पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है, जिसके पास इतनी बड़ी फौज है, जिसके पास जिसके पीछे एक नजरिया है, उसके हुक्मरान भी बड़े खामोश हैं। इस पर अमीर जमात हाफिज नईम रहमान ने रात को एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमात इस्लामी की तंजीमी सरगर्मी है, जितनी भी सियासी सरगर्मी है उन्होंने शुरू करनी थी, वो सारी को उन्होंने मतल किया है। और खासकर उन्होंने जो एबटाबाद में हम जलसा करने जा रहे थे 19 अप्रैल को, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही थी एबटाबाद के अंदर, मानसेरा के अंदर, बटग्राम, कोहिस्तान, हरिपुर, तोरगार, सारे इलाकों से एक बहुत तारीखी जलसा होना था हुकूक हज़ारा के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस जलसे को भी आगे आप मई के मिड तक, कोई 17-18 मई जो है उसमें हम करेंगे, इसको मुलतवी करेंगे। अब पूरी पाकिस्तानी का रुख एक तरफ जमात इस्लामी लाना चाहती है कि गजा को बचाना है, गजा के मुसलमानों को बचाना है, इन यहूदियों को बेनकाब करना है, इन अमेरिकी एजेंटों से हमें छुटकारा हासिल करना है। और खासकर उम्मत मुसलमान के जो बेहस हुक्मरान हैं उनको पर दबाव डाल के उनको दोबारा से उनको इकट्ठा करके, ताकि कोई यहूदियों पर दबाव पड़े। तो उस सिलसिले में अमीर जमात हाफिज नईम रहमान साहब ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर एक धरना लिखा है और उन्होंने कहा कि यह धरना उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की क़यादत कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाती जिस कदम के नतीजे में इसराइल को वहां से निकलना पड़े, यहूदियों को पीछे जाना पड़े, और जो गजा की सही सूरत हाल है, गजा का जो सही जो यूएन के चार्टर के मुताबिक जो फैसला हुआ है कि गजा को एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन की रियासत बनाई जाएगी, उस वक्त तक हम जो है ये धरना जारी रहेगा। और फिर हाफिज नईम रहमान साहब ने यह भी अपील किया है कि मैं पूरी दुनिया के इस्लामी तरीकों को इंशाल्लाह इकट्ठा करूंगा। और अब इस्लामी तरीकों पर लोगों की नजर है, हमारे हुक्मरान तो कुछ नहीं करें, उनके नतीजे में एक ऐसी तरीक चला के ताकि हुक्मरान भी इकट्ठे हो जाए, सारे मुसलमान हुक्मरान, तो वो फिर उसके बाद दबाव पड़ेगा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी दुनिया के इस्लामी वालों के सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाए और इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पूरी दुनिया के जितने मुसलमानों की आर्मी चीफ उनको इकट्ठा करके यहां से यकसां मौका, ये आखिरी डू और डाई है, इसके बाद कोई हमारे पास चांस नहीं है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, मुसलमानों को, मुसलमान क़यादत को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुसलमानों की अस्करी क़ुव्वत को इकट्ठा होना पड़ेगा और मिलकर जब तक हम वार नहीं करेंगे उस वक्त तक ये यहूदी हमारे नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहूदियों का अगला टारगेट पूरा उम्मत मुसलमान है, वो आगे मराकश में जाएंगे, यमन में जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर उनका एक्सपेंशन का प्रोग्राम है। तो जमात इस्लामी ने फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में मुहिम चलाएंगे। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह 20 को इस्लामाबाद में धरना होगा और फिर जो हमारे हुकूक हज़ारा का जलसा है वो हमारी टीम ने फैसला किया है जो मई की मिड में ले जाएंगे। तब तक अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मसले को हल करे। और उसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 11 अप्रैल को पूरे हज़ारा के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे बड़े बड़े शहर हैं, हमारे बड़े बड़े जो टाउन हैं, उनके अंदर जमात इस्लामी के कारकुन अपनी अवाम को लेकर निकलेंगे मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ। तो इस लिहाज से मैं पूरे हज़ारा की अवाम से, पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये दरखास्त करता हूं कि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान साहब ने जो अपील किया उस पर लब्बैक कहें। वाहिद इसका एक ही हल है कि कौम निकले, पुरअमन तौर पर निकले, हुक्मरानों पर